सीएम योगी का सोनभद्र का दौरा। आज कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिन परियोजनाओं में 50 बेड का आयुष अस्पताल भी शामिल है। 23 दिसंबर को फिर से वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। अमूल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बनारस काशी संकुल परियोजना की भी देंगे सौगात। अमूल प्लांट के खुलने से करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय होगी दोगुनी। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में मैराथन दौरा। अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। 140 विधानसभा क्षेत्र को करेंगे कवर। 24 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू होगा गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। 21 सभाएं, 3 रोड शो करेंगे गृह मंत्री। सीएम योगी ने पीएम मोदी के बच्चे को दुलार करते हुए ट्वीट के लिखा कि स्नेह है, दुलार है, सुरक्षा है, सम्मान है। नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश की यही पहचान है। बरेली में बीजेपी किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे राधा मोहन सिंह। यूपी के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की मांग की। कहा, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। यूपी में संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में योगी सरकार। 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा कर्मी होंगे नियमित। अधिसूचना हो चुकी है जारी। अब संबंधित विभाग से मांगे गए प्रस्ताव। प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी का निशाना। कहा, महिलाओं की शक्ति के आगे झुके प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी के वार पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। कहा, कांग्रेस सरकार में सिर्फ सोनिया और प्रियंका का सशक्तिकरण हुआ। हमारी सरकार सभी महिलाओं को सशक्त बना रही। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। कहा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने को नहीं मिलता था। धन्यवाद मोदी जी। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। कहा, कांग्रेस काल में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। राजीव गांधी लिंचिंग के जनक थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल गांधी ने लिंचिंग का नाम नहीं सुना, राजीव गांधी नाम सुना है कभी। हाथरस में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यात्रा का नेतृत्व किया। जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मऊ में हुंकार भरी जन विश्वास यात्रा के दौरान घोसी में की जनसभा। विपक्ष पर साधा निशाना। बांदा पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। मंत्री लाखन सिंह यात्रा का कर रहे नेतृत्व। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 4 नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल करेंगे रैली। आज खीरी जिले के नखा में सीएम भूपेश बघेल की रैली। अमेठी से तीर्थ दर्शन यात्रा आज अयोध्या धाम पहुंची। इस यात्रा में लगभग 3 बसों पर सवार होकर 150 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। शाबाशी में फिर से दिखी एसपी नेता की दबंगई। हूटर बजाते निकला प्रखर कलहंस की गाड़ी का काफिला। यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला का विवादित बयान। कहा, हम 2 हमारे 3 कुल मिलाकर 5, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा देश। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जया बच्चन के हंगामे पर किया पलटवार। कहा, जब मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, उस वक्त कहां चली गई थी जया बच्चन। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सभा का बड़ा दाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगवाई भगवान परशुराम की मूर्ति। शुभ मुहूर्त में अखिलेश यादव करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी से इस बार हो रही बाबा और बीजेपी की छुट्टी। बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। चाउमीन के ठेले से की बीजेपी के जन विश्वास रथ की तुलना।
इनकम टैक्स की छापेमारी में बड़ा खुलासा, 86 करोड़ की अघोषित आय से मिले प्रमाण, 154 करोड़ के लोन फर्जी कंपनियों से दिखाए गए। लखनऊ, मैनपुरी समेत 30 जगहों पर रेड। वाराणसी में ठंड के कारण 2 दिन तक स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने दिए इंटर तक के स्कूल बंद करने के निर्देश। बस्ती में सपा नेता राम अचल राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि इस बार साफ हो जाएगा बीजेपी का सुपड़ा, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। कानपुर जेल में बंद सीमा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जेल से ही कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। यूपी की सियासत में जिन्ना परिवार पलटवार जारी, आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस की किताबों की हिस्ट्री है जिन्ना, आरएसएस के इशारे पर जिन्ना ने देश को तोड़ा था। चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, बीएसपी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी आरएलडी में शामिल। पूर्व एमएलए गजेंद्र ने ज्वाइन कराई पार्टी। कानपुर में लव जिहाद केस में पहली सजा, कोर्ट ने दोषी को 10 साल तक की सजा सुनाई। जावेद ने मुन्ना बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया था। बागपत में हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा, एडीजी कोर्ट ने 50,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया। फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, डीएम ने मामले की कराई जांच में दोषी पाए गए 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। अलीगढ़ जेल में कैदी ने गटर में फांसी लगाकर आत्महत्या की, प्रेम प्रसंग में युवक ने उठाया कदम, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बाराबंकी में युवक की हत्या का खुलासा, भाभी ने देवर के साथ मिलकर प्रेमी का मर्डर किया, वारदात छिपाने के लिए शव के किए 12 टुकड़े, पुलिस ने गिरफ्त में दोनों को लिया। गाजियाबाद में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई थी हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में घरेलू कलह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी की गला रेतकर हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी पति। मुजफ्फरनगर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार। अलीगढ़ में कल से लापता होटल मैनेजर का सड़क किनारे गड्ढे में शव पड़ा मिला, स्कूटी और मोबाइल गायब, पुलिस जांच में जुटी। महाराजगंज में नदी में डूबकर एसएसबी जवान की मौत, रात में गश्त के दौरान नदी में गिर गया था जवान, शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का गन्ने की खेत में पड़ा मिला शव, रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका। मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में दोस्तों ने की थी हत्या, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में मासूम बच्चियों को डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण करने वाला डांसर टीचर गिरफ्तार, फोन के हिडन फोल्डर में मिले 14 अश्लील वीडियो। शाहजहांपुर में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, एसओजी और बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपी और बिहार में ज्वेलरी शॉप को बनाते थे निशाना। जौनपुर में पीड़ित मां बेटी को दारोगा ने डांटकर भगाया, अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल। रामपुर में संदिग्ध हालत में किसान की मौत, परिजनों ने गोली मारकर आत्महत्या की बात की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप, हारे प्रत्याशी ने मतगणना स्थल के बाहर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली घी और ब्रांडेड रैपर बरामद, खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। ललितपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान अवैध असले के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लूट की गई वारदातों का खुलासा किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव रद्द होने के बाद प्रदर्शन शुरू, छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव किया। बहराइच में गैस रिफिलिंग के दौरान दुकान में लगी आग, दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, इलाके में मची अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर में होगी स्मार्ट पॉलिसिंग, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से आएगा स्मार्ट नेशन, प्राइवेट कंपनी की मदद से की गई शुरुआत। रामपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में पत्नी और पति की मौत, बाइक सवार दंपति को डीसीएम ने रौंदा।
बताई में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दहगवा चौराहे का मामला। सीएम धामी का टिहरी और चंपावत दौरा। आज घनसाली विधानसभा क्षेत्र को देंगे विकास योजनाओं की सौगात। चंपावत में विजय संकल्प यात्रा में करेंगे शिरकत। 23 दिसंबर को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी अल्मोड़ा। 27 दिसंबर तक जिले में ही रहेगी विजय संकल्प यात्रा। सीएम धामी भी यात्रा में होंगे शामिल। उत्तराखंड में जारी सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश। अब कांग्रेस शुरू करेगी वीर ग्राम प्रमाण यात्रा। सैनिकों के गांव जाएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। देवभूमि में महिलाओं से संवाद करेगी आम आदमी पार्टी। 24 दिसंबर से शुरू करेगी सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान। महिलाओं को अपने पाले में लाने की होगी कोशिश। दिल्ली में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने देखा केजरीवाल मॉडल अस्पताल और स्कूलों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड में सरकार बनाने पर दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा किया। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने जानकारी दी। विदेश से आने वाले यात्रियों की जा रही मॉनिटरिंग। चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। आर्मी कैंप का किया निरीक्षण। बनबसा में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अल्मोड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रैमजे इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का मंचन। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। नई टिहरी में किया गया लोक कलाकारों का सम्मान। कलाकारों को बांटे गया खाद्य यंत्र। विधायक धन सिंह नेगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। खटीमा में ग्रामीणों ने खुद शुरू किया नहर की सफाई का काम। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं कराई नहर की सफाई। एक दिन पहले आज खत्म हो जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार ने सभी जरूरी काम निपटाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय गोवा दौरा। आज गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वायनाड दौरा। आज कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। अगले 7 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में रफ्तार का कहर। 5 लोगों को सरेआम कार ने कुचला। हादसे में मां बेटी की मौत, 3 घायल। राजस्थान में कोयला खदान को लेकर फंसा पेंच। सीएम गहलोत ने लिखा सोनिया गांधी को पत्र। कहा केंद्र की मंजूरी के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही अनुमति। भारी भरकम कर्ज की बोझ तले दबी है शिवराज सरकार। जुलाई से नवंबर के बीच लिया गया 14,000 करोड़ का लोन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बालोद के सरदार पटेल मैदान में शुरू हुआ युवा महोत्सव। जिले भर के कलाकारों की टीम ने हिस्सा लिया। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया। वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाएं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैल रहा। ओमिक्रॉन के रोकथाम के लिए काम करें। 14 राज्यों तक पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण। जम्मू कश्मीर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 और नए मरीज आज सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 65 केस। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 54 हुई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 211 मामले। दिल्ली में कोरोना के 102 नए मामले आसाम में, जबकि एक की हुई मौत। ठीक होकर डिस्चार्ज हुए 75 लोग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,326 नए मामले। 453 मरीजों की मौत। भारत से कारोबार समेट रहा सिटी बैंक। सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस खरीदार की रेस में एक्सिस सबसे आगे। उद्योगपति स्वराज पॉल की नजरें भारत ब्रिटेन अधिग्रहण पर। कोरोना प्रकोप के बाद उठाएंगे कदम। अंटार्कटिका में आइस मैराथन के 16वें संस्करण का आयोजन। दुनिया के 18 देशों से 62 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान -15 डिग्री रहा तापमान। ब्राजील के रियो एक्वेरियम में मछलियों के साथ सेंटा बना आकर्षण का केंद्र। सेंटा की कॉस्ट्यूम पहने डाइवर्स ने शार्क्स के साथ करते दिखाए। वेनेजुएला में सेंटा की तरह लाल कपड़े और टोपी में तैयार सैकड़ों लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। हर उम्र के लोग रहे मौजूद।
इट्टी की त्रासी मैनो झील में दिखा अद्भुत नजारा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। झील पर बनाया गया 1 किलोमीटर से भी लंबा क्रिसमस ट्री। आर अश्विनी टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री पर लगा देखी का आरोप, कहा कि रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगा था। इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को दी खास सलाह, कहा कि मैंने हमेशा कहा है फ्रंट फुट डिफेंस बेहद अहम है। साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाज एनरिक न्योतिया। फिल्म तरासी के प्रमोशन में दिखा तरासी के रियल स्टार का देसी अंदाज, चाय की चुस्की लेते दिखे दिग्गज क्रिकेटर। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, फिल्म तरासी हो गई टैक्स फ्री, सस्ती मिलेंगी टिकट्स। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने शॉर्ट ड्रेस में कराया बोल्ड फोटोशूट। इन तस्वीरों में पलक बेहद हॉट पोजेस देती नजर आ रही है। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल ने शेयर किया लूसीफर का पोस्ट, कहा कि असली बिग बॉस तो यहाँ है। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी वेब सीरीज, जैकलिन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाया, नोरा फतेही के भी साथ किया धोखा। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी की जांच तेज, सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए ठगी का आरोप।